तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, दाम्पत्य जीवन को लेकर के एक और बहुत ही बेहतरीन संवेदनशील मुद्दे पर और शोध परक ये श्रृंखला हम आपके लिए लेकर के आए हैं। यदि विवाह और दाम्पत्य जीवन और खास तौर पर सेपरेशन और तलाक जैसी जो स्थितियां हैं उसका यदि आप सामना कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए ही है। आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं वृषभ लग्न के बारे में। और यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखना, समझना, जानना और उपाय करना चाहिए। साथियों, वृषभ लग्न में कब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है कि तलाक जैसी स्थिति, जीवन साथी के साथ में तनातनी जैसी स्थिति और सेपरेशन जैसी स्थिति जो है वो निर्मित हो जाती है। तो यहां पर आज हम 3 ग्रहों की बात करेंगे। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में गुरु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति मोटापे से ग्रसित रहता है, शरीर के किसी ना किसी हिस्से में उसको गठान की समस्या रहती है, संतान या तो होती नहीं, होती भी है तो व्यक्ति संतान से पीड़ित ही रहता है, पढ़ाई में व्यक्ति के बाधा अवश्य आती है, अपना घर बनाने का सपना सपना ही बना रहता है, जीवन में निरंतर अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर लीवर से संबंधित किसी न किसी प्रकार की पीड़ा सदैव बनी रहती है, याददाश्त की कमजोरी रहती है और साथ ही यदि युवा हैं तो सही समय पर विवाह संपन्न नहीं हो पाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। और उसके अतिरिक्त जो उपाय है उसकी भी हम चर्चा जरूर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम मंगल की। एक कुंडली के माध्यम से इसको जानते हैं और मंगल की बात इसलिए है क्योंकि वृषभ लग्न में मंगल ही आपके जीवन साथी का, आपके पति का, आपके पत्नी का डिपार्टमेंट है, लाइफ पार्टनर का, सप्तम भाव का वो लॉर्ड है। तो सप्तम भाव का लॉर्ड होकर के यदि मंगल देव छठे, 8वें या 12वें या फिर नीच राशि के होकर के 3rd हाउस में विराजमान हो जाते हैं, इन चारों में से यदि कहीं पर भी है तो या तो ये शादी में अननेसेसरी डीले जरूर करता है। अननेसेसरी डीले क्या? आप हर प्रकार से योग्य हैं, अच्छे दिखते हैं, अच्छे खानदान से हैं, पढ़े लिखे हैं, अपने पैरों पर भी खड़े हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन फिर भी विवाह संपन्न नहीं हो रहा। ये तो पहली चीज हो गई। दूसरा, यदि विवाह संपन्न हो भी जाए और ठीक से आपने कुंडली यदि मिलान नहीं किया है, आप स्वयं अपनी कुंडली लेकर के मिलान ये जरूर करिएगा, क्योंकि सत्य को परखने की जो है वैसे तो आवश्यकता नहीं पड़ती और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये इन चारों ही परिस्थितियों में मंगल देव इनको प्रताड़ित करने का कार्य जरूर करते हैं। बहुत जल्दी इनकी हर व्यक्ति से शत्रुता हो जाती है, लोग इनके बारे में गलतफहमी के बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं। विवाह के पश्चात भी जो विवाह का सुख है, विवाह जिस कार्य के लिए किया जाता है वो कार्य इनका संपन्न नहीं हो पाता। और इतना ही नहीं, चाहे माए का पक्ष हो या फिर ससुराल पक्ष हो, वहां से भी इनको जितना सपोर्ट मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाता और अननेसेसरी व्यक्ति को चिड़चिड़ापन और क्रोध मंगल की वजह से जरूर हो जाता है। किसी प्रकार का रक्त विकार, हाई बीपी और मांसपेशियों से संबंधित जो समस्या है वो भी इनको देखने को जरूर मिलती है। लेकिन यहां पर हम आपको ये बताते चले कि यदि मंगल 6, 8, 12 में है, ठीक है, इसके साथ ही यदि शुक्र देव अच्छी स्थिति में है, मान लीजिए लग्न में है, दशम भाव में है,
भाग्य स्थान में है या पंचम भाव में है, इनमें से कहीं पर है, तो ये बन गया विपरीत राजयोग। और यदि विपरीत राजयोग बन जाता है दोनों ग्रहों की इन स्थितियों के साथ में, तो फिर ये परिस्थितियां सामने नहीं आएगी और दाम्पत्य जीवन जो है वो ठीक जरूर रहेगा, यदि कुंडली ठीक से मिलान करके विवाह संपन्न किया है तो। साथियों, दूसरी जो स्थिति है वो चंद्रमा से रिलेटेड है, क्योंकि चंद्रमा इस जन्म पत्रिका में एक अत्यंत मारक ग्रह है, मेहनत का डिपार्टमेंट है उसका। तो चंद्रमा यदि लग्न में विराजमान होकर के सप्तम भाव को देखे या सप्तम भाव में ही बैठ जाए वो नीच राशि का होकर के, इन दोनों ही परिस्थितियों में व्यक्ति की अपने जीवन साथी से कभी बन ही नहीं सकती। कई बार तो इतनी विपरीत स्थिति आ जाती है कि वो एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। सास ससुर से, ससुराल पक्ष से भी व्यक्ति की नहीं बनती है। कहीं ना कहीं उसका जो मन है, क्योंकि चंद्रमा मन सो जातक है, उसके मन को विचलन देता है, आवश्यकता से अधिक तनाव देता है, व्यक्ति ओवर थिंकिंग करता है। महिलाएं यदि हैं तो मासिक धर्म चक्र जो है उससे संबंधित कोई ना कोई समस्या, गर्भाशय की कोई ना कोई समस्या, हार्मोनल डिसबैलेंस, चंद्रमा जो है वो हार्मोन का कारक है, तो हार्मोनल डिसबैलेंस की समस्या भी ये देता। शीतलता जनित जितने रोग हैं उसमें श्वसन तंत्र, कफ संबंधी, वो भी व्यक्ति को बहुत आसानी से हो जाते हैं। और तलाक जैसी स्थितियां जो है वो तो खास तौर पर होती ही। साथियों, तीसरी एक और स्थिति है और वो है गुरुदेव को लेकर के। गुरुदेव भी वृषभ लग्न में एक अत्यंत मारक ग्रह है। यदि वो सप्तम भाव में विराजमान हो जाए स्वयं ही, या लग्न में बैठ करके सप्तम भाव को देखने का कार्य करे, या थर्ड हाउस में बैठ करके सप्तम भाव को देखने का कार्य करें, या आय भाव में बैठ करके सप्तम भाव को देखने का कार्य करें, इन सभी स्थितियों में व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन में खटास का सामना करना ही पड़ता है। जीवन साथी से 36 का आंकड़ा उसका रहता ही रहता है। स्वयं पर प्रभाव की बात करें तो या तो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा मोटा हो जाएगा या फिर वो कुपोषित हो जाएगा। शरीर में कहीं ना कहीं गठानों की समस्या, महिलाएं हैं यदि तो गर्भाशय में रसौली की समस्या उनको रहती है। और इसी बार वो देखते हैं कि संतान कब प्राप्त होगी, और संतान का भी कारक गुरु है, वो सही समय पर संतान भी व्यक्ति को नहीं होने देता। अपने घर का सपना भी व्यक्ति का सपना बना रहता है। जो पढ़ाई उसने की है, जो डिग्री उसने प्राप्त की है, वो भी किसी विशेष कार्य के इनके काम नहीं आ पाती। इनको सम्मान हानि भी होती है, क्योंकि गुरु सम्मान का कारक। हम देखते हैं ना, जहां पर हम सोसाइटी में गुरु को देखते हैं, हम आदर सम्मान के साथ में उनको प्रणाम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन यहां पर गुरु डैमेज होने के कारण व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता, जस भी उसको नहीं मिलता। किसी के लिए ये कुछ भी कर दे लेकिन बदले में इसको अपमान ही मिलेगा, धोखा ही मिलेगा। और जिन जिन ग्रहों की हमने चर्चा की, मंगल की, चंद्रमा की, गुरु की, खास तौर पर यदि इनकी महादशा है तो फिर ये दुख सदैव चरम पर ही रहेगा। अब आ जाते हैं इसके समाधान पर साथियों। यदि आपने, मैं समझता हूं कि कुंडली अपनी खोल करके आपने जरूर स्थिति को समझा होगा, और ये स्थितियां यदि आपके साथ में है तो सबसे पहले आप पता करें कि आपको महादशा किस ग्रह की चल रही है। जिस ग्रह की आपको महादशा चल रही है उस ग्रह की महादशा मंत्र, साधना, दीक्षा आपको अपने नाम से प्राप्त करके अभिमंत्रित मंत्र और अभिमंत्रित माला प्राप्त करना है और उसका जाप करना है। और निश्चित तौर पर तलाक की स्थिति भी टलेगी और सुखद दाम्पत्य जीवन का आप रस भी जरूर लेंगे, क्योंकि ये महादशा को, मतलब हमारे वर्तमान को, मंत्र के माध्यम से, आप मंत्र कहीं बाजार से किताब से पढ़ करके, यूट्यूब से देख करके करते हैं, वो अभिमंत्रित तो नहीं होता, उसमें गुरुत्व का अंश नहीं होता। इसलिए दीक्षित करने का और दीक्षा तत्व का इतना महत्व बतलाया गया है। तो ये आप जरूर करें। और इस कार्यक्रम को हम समाप्त करें इससे पहले 3 महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं आपके लिए साथियों। आगामी 24 जुलाई 2025 को, जो कि श्रावण मास की अमावस्या है, और प्रति अमावस्या हम अनुष्ठान का आयोजन करते हैं विभिन्न ग्रहों के निमित्त। तो इस बार जिन जिन को भी गुरु की, बृहस्पति की, जुपिटर की महादशा चल रही है और गुरु उनकी कुंडली में यदि मारक है, कष्टकारी है,
और इनमें से कोई ना कोई समस्या उनको दे रहे हैं, तो जरूर उनको ये अपने नाम से करा करके अभिमंत्रित मंत्र और माला प्राप्त करनी चाहिए, ताकि पूरी 16 वर्षों की जो गुरु की महादशा है उसमें इनको रिलीफ मिल सके। दूसरा, यदि आपकी रुचि है ज्योतिष सीखने में और आप ऑथेंटिक तरीके से सीखना चाहते हैं, मेरे अनुभव को साझा करना चाहते हैं और एक ज्योतिषी के रूप में अपने करियर को बनाना चाहते हैं, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस हमने प्रारंभ कर दी है, इसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तीसरा, यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, समस्या की जड़ तक जाकर उस पर प्रहार किया जाए, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। यदि ज्योतिष शास्त्र में है आपकी रुचि, ग्रहों की चाल और उसका रहस्य आपको भी यदि लालायित करता है, अपना और अपनों का भविष्य जानने की इच्छा, गहरी इच्छा यदि आपके भीतर है, या फिर स्वयं आप बनाना चाहते हैं ज्योतिष शास्त्र में अपना करियर, तो अब इंतजार आपका समाप्त हो चुका है। हम लेकर के आए हैं आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की ज्योतिष की कक्षाएं, जिसमें कि और कोई नहीं बल्कि स्वयं आपको मुझसे सीखने का और मुझसे समझने का और मेरे अनुभव को साझा करने का सुअवसर मिलने वाला है।